आपने अश्विन ग्रोवर जो भारत पे के फाउंडर है उसके बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी हम थोड़े टाइम पहले जो शार्क टैंक आया था उसमें शार्क बने हुए थे। आपने ये फोटो देखकर शायद उसे पहचान ही लिया होगा। तो आज हम भारत पे के फाउंडर अश्विन ग्रोवर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है और उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाइड नोट चैनल में, जहाँ क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस रिलेटेड और ऐसी केस स्टडी आती रहती है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए कि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात आज से कुछ 2 महीने पहले की है, जब नाइका का IPO लिस्ट होने वाला था। बहुत बड़े बड़े प्लेयर ने और छोटे रिटेल इन्वेस्टर ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था ताकि पैसे थोड़े हमें बढ़े। जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो 15,000 लगाता है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 15,000 करोड़ भी लगा सकते हैं। और इस लिस्ट में हम अश्विन ग्रोवर का भी नाम देख सकते हैं कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाने थे ताकि उसे स्टार्टिंग में लिस्टिंग गेन पे ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हमें IPO में इन्वेस्ट करना हो तो हम पहले अपने रुपए से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बड़े बड़े फिनटेक कंपनी और इन्वेस्टर अपने पैसों से नहीं इन्वेस्ट करते। वो एक बैंक की मदद लेते हैं, जैसे कि कोटक बैंक, HDFC बैंक। वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इन लोगों को लोन देती है ताकि वो IPO में इन्वेस्ट करे। अश्विन ग्रोवर के साथ भी यही हुआ था। जब अश्विन ग्रोवर ने इस IPO में इन्वेस्ट करने के लिए कोटक बैंक की मदद ली थी तो कोटक बैंक ने लास्ट समय पे इन लोगों को मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। नाइका के IPO में लिस्टिंग गेन में वो पार्ट नहीं हो सके। और जब नाइका का IPO 78% से लिस्ट हुआ तब वो अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस करने लगे और वह कोटक बैंक के एम्प्लॉय को फ़ोन किया और उसे एब्यूजिंग लैंग्वेज में गालियां देने लगे। और यह सब को हुआ जो वो कल रिकॉर्ड हो गया और वह लीक हो गया, इसलिए यह सब कंट्रोवर्सी बाहर आई। सबसे पहले शार्क टैंक तब चल रहा था, इसलिए अश्विन ग्रोवर ने यह सब कहा कि यह एक ऑडियो फेक है और ये किसी ने मुझे पैसे लेने के लिए यह सब फेक एक ढोंग रचा है। लेकिन थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि कोटक बैंक ने अश्विन ग्रोवर के ऊपर एक लीगल केस फाइल कर दिया है। और थोड़े समय के बाद यह कुछ इतना आगे बढ़ गया कि उसमें RBI को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा और RBI ने एक गवर्नमेंट फर्म को यह सब इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया और उनको कहा कि आप इसमें जो कुछ भी डेटा है वो हमें ला के दिए कि इसमें क्या कुछ गड़बड़ है और ताकि हम इसमें आगे इन फ्यूचर क्या हो सकता है वो देखें। तभी ये फर्म ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तब उससे पता चला कि इनमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे घोटाले, और उसमें से 2 बहुत बड़े घोटाले थे। वो था फॉल्स रिक्रूटमेंट और फोर्स पेमेंट। अब हम पहले के बारे में बात करेंगे कि फॉल्स रिक्रूटमेंट क्या होता है। अगर हम किसी बड़े कंपनी के बारे में बात करें तो उस कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी भी आदमी का इंटरव्यू ले और उसे अपने साथ हायर करे, इसलिए वो बड़े बड़े HR फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि ताकि उसका टाइम भी बचे और वो अपना प्रोडक्टिव काम भी कर सके। जब बड़ी बड़ी HR फर्म को हायर किया जाता है तब उसे कहा जाता है कि आप बढ़िया टैलेंट को ढूंढ के दो और हम उसके बदले में आपको पैसे देंगे। भारत पे के केस में ऐसा नहीं था। इसमें रिक्रूटमेंट तो हुई थी लेकिन फेक रिक्रूटमेंट हुई थी, यानी कि किसी के भी रिक्रूटमेंट इस फर्म की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो सब जो भी लोग इसमें जॉब कर रहे थे उन लोगों को से इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका पता चला कि हम लोगों तो यहाँ पे डायरेक्ट आए, लेकिन किसी भी एजेंसी ने हम लोगों को यहाँ पे नौकरी पे नहीं रखा। जब इन फर्म का एड्रेस और सब कुछ देखा गया तब पता चला कि यह सब फर्म पानीपत से कनेक्टेड है और ऐसी कोई भी फर्म एग्जिट ही नहीं करती। तब इसमें तो और थोड़ा डीप में जाया गया तब पता चला कि भारत पे के फाउंडर यानी कि अश्विन ग्रोवर की जो वाइफ है वो पानीपत के साथ उसके कनेक्शन है, क्योंकि वह पानीपत से। तब उसे पता चला कि जब उसकी वाइफ का भाई था वो सब इसका फेक इनवॉइस बना रहा था, और जब इसकी पेमेंट की बात आई तब उनकी वाइफ ने ये डायरेक्ट अकाउंट डिपार्टमेंट में ये सब बिल भेजे और उन्हें कहा कि आप इसके बारे में सब पेमेंट कर दो। दूसरा था, अगर मैं आपको 500 रुपये भेजता हूँ तो आपके अकाउंट में 500 रुपये ही जमा होंगे, लेकिन बैंक के सर्वर में जहाँ पे यानी कि पर में वो 500 रुपये नहीं बल्कि वो 1000 रुपये दिखाए जाएंगे। इसका मतलब है कि वह बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने पेमेंट की ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। इससे क्या होगा कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत सारा बढ़ेगी। अब ये इतना कुछ ज़्यादा हो गया है कि इसमें अब RBI डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर इसके ऊपर देखेगी कि आगे क्या करना है। अभी तो अश्विन ग्रोवर और उनकी वाइफ को भारत पे से अलग कर दिया। इसका मतलब उन्हें निकाल नहीं दिया गया बल्कि उन्हें छुट्टी दे दी है कि जब तक यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक आप इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता।
जब आरबीआई ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था तब ऑस्टिन ग्रोवर ने कंपनी से एग्जिट ऑस्टिन ग्रोवर ने कहा कि मुझे 4,000 करोड़ रुपए दे दो ताकि मैं कंपनी से एग्जिट ले सकूं। तब इसके को-फाउंडर ने इसके ऊपर बात जताते हुए कहा कि आपने इसकी वैल्यूएशन इतनी कैसे लगा ली। तब ऑस्टिन ग्रोवर ने कहा कि मैं इसमें बहुत सारे नए प्लान और ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ जिससे इस कंपनी की वैल्यूएशन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए मुझे 4,000 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन तभी इसके ऊपर आरबीआई ने फिर से अपनी नज़र गड़ाई और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा इतनी वैल्यूएशन तो नहीं है कि आपको इसके सारे पैसे दे दे, क्योंकि ऑस्टिन ग्रोवर के पास भारत पे की 9% इक्विटी है। और फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जब आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई तो ऑस्टिन ग्रोवर को ये प्रॉपर्टी कुछ जो 4,000 करोड़ मांग रहे उसके 80 से 90% में उससे बेचना पड़ेगा। लेकिन तभी ऑस्टिन ग्रोवर ने टर्न लिया और उन्हें कहा कि अगर मुझे 750 करोड़ रुपए भी दे दिए जाते हैं तो मैं एग्जिट ले लूँगा। और हाल फिलहाल कंपनी की 2.85% बिलियन की मार्केट वैल्यूएशन है। अब आगे देखना होगा कि आगे भारत पे का डाउनफॉल शुरू होता है या क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।